पूछे, पॉलिटिकल साइंस के पूछे और उसके बाद एक सिचुएशन बेस पूछ लिया और एक मुझसे लखपति दीदी पूछी है। किस्मत है। ओके मैम, जानना चाहेंगे कि आपका जैसे फर्स्ट प्रयास में ये पानी हो रहा था, फिर मेंस में ऐसा क्या रहा कि आपका पहली बार में मेंस ही हो गया? तो हाँ। पहले से ही तैयार करती रहेंगी तो जो स्टूडेंट 26 के लिए प्रिपेयर हुए थे, मेंस के लिए कैसे आपने रणनीति प्री बनाई से कि पहले मेंस के लिए तैयार करना पड़ता है। मेंस में अच्छा, इस बाबू का नाम क्या है? यथार्थ। यथार्थ। हाँ जी। मैम अभी जानना चाहेंगे कि आपका मीडियम और इस एग्जाम में क्या रहा और इंग्लिश। हाँ जी। एजुकेशन बैकग्राउंड? मैंने मास्टर्स किया है मिडिवल एंड पॉलिटिकल साइंस से। अभी कोई जॉब कर रही है या फिर तैयारी चल रहा है? अभी मैं होम मेकर हूँ। ये जानना चाहेंगे कि इस बार कौन सा प्रयास रहा है? मेरा वैसे फिफ्थ था पर पहली बार हुआ है कि प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू तक आई हूँ। प्रीलिम्स पहली बार क्लियर हुआ है मेरा। और भी कोई एग्जाम जैसे यूपीएससी या बीपीएससी के? यूपीएससी मैं पहले देती थी पर अभी शादी के बाद मैंने पीसीएस की तरफ पूरा डाइवर्ट कर लिया अपना और मैंने इसको क्लियर किया। चलिए, ये हुआ कि पहले इधर सिक्योर कर लिया जाए। बस यही हुआ। पहले ये हुआ कि इधर सिक्योर हो जाए। जी। मैम जानना चाहेंगे कि अभी आप इंटरव्यू देकर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन रिकॉल कर पा रही हैं तो उसका हाँ जी। मुझसे मेरे एकेडमिक बैकग्राउंड से क्वेश्चंस बहुत पूछे गए। देंगे देंगे। एकेडमिक बैकग्राउंड से क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं मुझसे। पॉलिटिकल साइंस की थी तो उन्होंने डेमोक्रेसी पे क्वेश्चंस पूछा कि कौन सी अच्छी है, प्रेसिडेंशियल या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अच्छी है, ये क्वेश्चन पूछा था। फिर मुझसे पूछा था कि एक सिचुएशन बेस पूछा था कि मैं एसडीएम हूँ और आग लग जाती है तो कहाँ पे पहले मैं एम्बुलेंस भेजूंगी, स्कूल में जो कि 1000 बच्चों का है या पेशेंट्स के पास या फिर गौशाला में। और सुल्तान और बादशाह के बीच में डिफरेंस पूछा था। अच्छा। हाँ, ये पूछा था और बी आर अम्बेडकर ने संविधान लिखा है तो उसमें जिन लोगों का चित्र बनाया है किसका बनाया है ये पूछा था। और कुछ क्वेश्चन जैसे आपके करंट अफेयर से करंट इंटरनेशनल? अफेयर से पूछा ही नहीं, सिर्फ लखपति दीदी पूछा लास्ट में। नहीं पूछा। मैं सोच के गई थी करंट अफेयर पूछेंगे पर नहीं पूछा। और जैसे यूपी पीसीएस का इंटरव्यू था तो यूपी स्पेशल से उत्तर प्रदेश से कोई क्वेश्चन? नहीं, कुछ भी नहीं पूछा मुझसे। अच्छा, और करंट ये इंटरनेशनल इशू से और भी क्वेश्चन? बस मुझसे सब्जेक्ट पूछा, हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे, पॉलिटिकल साइंस के पूछे और उसके बाद एक सिचुएशन बेस पूछ लिया और एक मुझसे लखपति दीदी पूछ लिया। ओवरऑल आपका इंटरव्यू आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से ही रहा? हाँ, मेरा क्योंकि मैं वो खुद ही कह रहे थे कि आप फर्स्ट हैं जो हिस्ट्री की आई हैं हमारे पैनल में, तो उन्होंने फिर हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दिए। किस्मत है। ओके मैम, जानना चाहेंगे कि आपका जैसे फर्स्ट प्रयास में ये 5 प्रयास लग जाए, इससे पहले क्या मिस्टेक कर पा रहे थे जिससे आप प्री क्वालिफाई नहीं कर पाए थे? आपका क्या मेजर? प्रैक्टिस मेजर मिस्टेक थी कि मैं मॉक की प्रैक्टिस नहीं कर रही थी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से नहीं देख पा रही थी। मतलब घटना चक्र देख रही थी पर जो उसका एक्सप्लेनेशन होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, उसके नोट्स बनाने इम्पोर्टेंट होते हैं और प्रॉपर रिविजन। तो इस बार मैंने वो किया था तो उससे वजह इस तरीके से आपको अपने स्ट्रेटजी को आपने डाइवर्ट किया और लगा कि नहीं, इस तरीके से हमें कैसे नोट्स बनाया, कैसे एक्यूरेसी अपनी इम्प्रूव किया आपने, और कोई मॉक टेस्ट लगाया था आपने? हाँ, मैंने मॉक टेस्ट लगाया था जो ऑनलाइन ऐसे अवेलेबल रहते हैं वो वाले लगाए थे। सबसे बेस मैंने अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही बनाया था कि मैं देख रही थी कि कुछ थीम पे ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, फिर मैं उस हिसाब से अगर कोई नई नॉलेज मुझे लग रही थी तो वो मैं नोट्स में लिख ले रही थी और उसको मैं रिविजन कर रही थी। मैम जिससे आपने प्री नहीं हो रहा था, फिर मेंस में ऐसा क्या रहा कि आपका पहली बार में मेंस ही हो गया? तो हाँ। पहले से ही तैयार करती रहेंगी तो जो स्टूडेंट 26 के लिए प्रिपेयर हुए थे, मेंस के लिए कैसे आपने रणनीति प्री बनाई से कि पहले मेंस के लिए तैयार करना पड़ता है। मेंस में 5 और 6 जो सब्जेक्ट्स हैं वो उसको नहीं बेटा, इधर उसको देखो, पहले इधर मैंने तैयार किया। वो देखो इधर फ़ोन देखो। है क्या? फ़ोन है क्या? फ़ोन है। बस रहने दीजिए 2 मिनट। तो मैंने सबसे पहले 5 और 6 तैयार किया था। उसकी वजह से जब मेंस का टाइम आया ना तो मुझे टेंशन नहीं रही कि वो नया सब्जेक्ट है जो तैयार नहीं है। तो मैंने वो तैयार कर लिया और मेंस में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बेस बनाया, थीम देखा और फिर उसी पे बेस करके अपनी आंसर राइटिंग करी। डिफरेंस ये था कि जब मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रही थी तो मैं 10 मिनट पहले ख़त्म करने की कोशिश करती थी घर पे। तो उसकी वजह से मैं यहाँ पर सारे क्वेश्चंस 5 मिनट पहले ख़त्म कर पाई। ना, अभी आपका बच्चा है, कैसे सपोर्टिव फैमिली रहा? आपके घर वाले किस फैमिली तरीके से सपोर्ट करते थे? फैमिली का ही सपोर्ट रहा कि मैं यहाँ खड़ी हूँ, नहीं तो किस मैं तरीके बच्चे से के सपोर्ट साथ। करते हैं आप? वो बस बोलते थे जाओ अब पढ़ाई करनी है, बच्चे की जिम्मेदारी हमारी। तो यही होता था, उधर सब खड़ी है मेरी फैमिली और उन्हीं की सपोर्ट से ही हुआ है। कितने घंटे पढ़ाई कर लेते थे, मतलब ये सब देखते हुए डेली का? घंटे कैसे बताऊँ मैं, बस ये था कि मुझे जब मौका मिलता था मैं पढ़ने बैठ जाती थी। सुबह से लेकर रात तक मेरा सिर्फ एक काम होता था, या तो इसको देखूँ या तो पढ़ाई करूँ। घर से ही तैयारी करते थे? हाँ, मैंने सेल्फ स्टडी की है। सिर्फ इसीलिए। हाँ। जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनके लिए एक गोल्डन एडवाइस जो 2026 के लिए अपियर, खास तौर पर जो होम मेकर्स हैं, तो उनके लिए किस तरीके से आप सजेशन देना चाहेंगे?
मैं बताना चाहूँगी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप उसको फोकस करिए, उसको बेस बनाइए। और अगर आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है, जो कि मुझे लगता है हर फैमिली को करना चाहिए, तब आप उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करिए, उसका फ़ायदा उठाइए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी वंस इन अ लाइफ टाइम ही आती है। ये आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? घर में कोई है आपके सिविल सर्वेंट या मेरे हस्बैंड है। अच्छा हाँ क्या जी, है? वो खुद ही पीसीएस हैं, तो मुझे, और उन्होंने इंटरव्यू भी अपेयर हुआ है 5 टाइम्स यूपीएससी का, तो उन्होंने ही मुझे गाइड किया है कि कैसे क्या करना चाहिए। मेरी फुल ऑन गाइडेंस मेरे हस्बैंड ने की है। हाँ और जी। किस तरीके से आपके हस्बैंड और किस तरीके से आपको सपोर्ट किया, जैसे गाइड भी इसके अलावा भी? टाइम के साथ वैसे वो ऑफिस भी मैनेज कर रहे थे और घर भी मैनेज कर रहे थे, ताकि मुझे मैनेज ना करना पड़े। कभी डिफिकल्टी रही, जैसे ऐसा लगा कि अब नहीं हो रहा है, छोड़ दो, क्योंकि आपने 5 टाइम अपीयर हुआ है। सर ऐसा लगा? डिफिकल्टी पहले थी, जब प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो लगा कि आपकी प्रीलिम्स हुआ है तो अब इंटरव्यू तक जाना है और रैंक लेकर आना है, ये डेडिकेशन था। तो अब देखिए होपफुली रैंक आ भी जाए। थैंक यू सो मच मैम, आपने कीमती समय दिया। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा हाँ ऊपर जी, वाले से कि प्लीज करिए। इस बार आपका पीडीएफ लिस्ट में फाइनल नाम हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। एक बार